जब हम किसी चीज को खींचकर या दबाकर उसकी शक्ल बदलते हैं तो इसे डिफॉर्मेशन कहते हैं। चीज खुद इसका मुकाबला करती है, उसके अंदर एक फोर्स पैदा होती है। ये फोर्स उसे वापस अपनी पहली शक्ल पर ले जाना चाहती है। इसे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो खींचने वाली फोर्स को इस रिस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ता है, यानी वर्क करना पड़ता है। ये वर्क जाया नहीं होता, वो उसी चीज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बनकर जमा हो जाता है, और ये उतनी ही होती है जितनी उसके मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है जब वो अपनी मीन पोजीशन से हट जाते हैं। इसी जमा शुदा एनर्जी का नाम है स्ट्रेन एनर्जी। अब हिसाब लगाते हैं कि ये एनर्जी कितनी होती है। एक स्प्रिंग लीजिए जो ऊपर से बंधा हुआ है। बिना किसी लोड के इसकी जो लंबाई है वो इसकी ओरिजिनल लेंथ कहलाती है। अब इसके नीचे वाले सिरे पर एक लोड लटकाइए। स्प्रिंग खिंच जाता है और ओरिजिनल लेंथ से जितनी लंबाई बढ़ी उसी को एक्सटेंशन कहते हैं। जिस फोर्स ने इसे खींचा वो लोड के वेट के बराबर है। ख्याल रखिए, एक्सटेंशन हमेशा ओरिजिनल लेंथ से नापा जाता है, स्प्रिंग की पूरी लंबाई से नहीं। अब सवाल ये है कि फोर्स और एक्सटेंशन का आपस में क्या ताल्लुक है। थोड़ी सी फोर्स लगाइए तो थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलता है। फोर्स बढ़ाइए तो एक्सटेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर एक्सटेंशन सीधा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब फोर्स को खड़े एक्सिस पर और एक्सटेंशन को लेटे एक्सिस पर लगाइए। देखिए, जैसे जैसे स्प्रिंग खिंचता है ये पॉइंट एक सीधी लाइन पर आगे बढ़ता जाता है। शुरू में फोर्स 0 थी और आखिर में पूरी। इस दरमियान वो एक जैसे तरीके से बढ़ती रही, इसीलिए ये लाइन सीधी है। अब वर्क निकालते हैं। मुश्किल ये है कि फोर्स शुरू से आखिर तक एक जैसी नहीं रही। वो 0 से शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते पूरी हुई। लेकिन चूंकि वो एक जैसे तरीके से बढ़ी, इसलिए हम एवरेज फोर्स ले सकते हैं। 0 और पूरी फोर्स का एवरेज आधी फोर्स बनता है। और कायदा ये है, वर्क डन बराबर एवरेज फोर्स इनटू फोर्स की सिमत में तय की गई डिस्टेंस। तो वर्क डन हुआ आधा इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। किताब में ये इक्वेशन 5.7 है। अब हुक का लॉ याद कीजिए। इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स बराबर होती है स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्सटेंशन। इसी फोर्स को हमारे वर्क वाले इक्वेशन में रख दीजिए। आधी फोर्स बन गई आधा इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्सटेंशन, और इसे एक्सटेंशन से ज़िब दें तो वर्क डन हुआ आधा इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर। अब ग्राफ पर वापस आइए। इस सीधी लाइन के नीचे जो ट्रायंगल बनता है, वर्क डन बिल्कुल उसी ट्रायंगल का एरिया है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया बराबर है आधा इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस एक्सटेंशन है और हाइट फोर्स, वो ही आधा इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। तो नतीजा सामने है। जो वर्क खींचने वाली फोर्स ने किया वो चीज के अंदर स्ट्रेन एनर्जी बनकर जमा हो गया। ये बराबर है आधा इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन या आधा इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर। किताब में ये इक्वेशन 5.8 है। और ये वो ही एनर्जी है जो उसके मॉलिक्यूल्स में जमा है। देखिए, वो अपनी मीन पोजीशन से हट चुके हैं। खुलासा, डिफॉर्मेशन पर वर्क होता है, वो वर्क स्ट्रेन एनर्जी बनकर जमा होता है, और ग्राफ पर वो सीधी लाइन के नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया है।